हेलो गाइस, आज की वीडियो वाकई में बहुत खास है क्योंकि हम एटॉमिक ब्रेड बनाने जा रहे हैं जो 12 महीने तक संभाल कर रखी जा सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यूक्रेन में पूरी तरह अंधेरा छाने और गैस सप्लाई बंद होने की हालत में क्या मेज पर रखी एक आम सी मोमबत्ती से ब्रेड बनाना मुमकिन है। दिलचस्प बात यह है कि इस रेसिपी के लिए हमें किसी आटे की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम 400 ग्राम सादी ओट फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमें एक छोटा डिब्बा कैंड बीन्स की जरूरत है। हमने इसे पूरे लिक्विड के साथ एक कप में डाला और ब्लेंडर से पीस दिया। बीन्स में प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है जो मुश्किल हालात में शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। हमें इसे इस तरह गाढ़ा बनाकर फ्लेक्स में डालना है। इसके बाद हम अपने ब्रेड को एक मुकम्मल खाना बनाने के लिए इसमें कुछ पौष्टिक चीजें मिलाएंगे। हमने अपनी तरफ से अखरोट, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, कुछ अलसी और पिस्ता लिया है। हालांकि आपके पास घर में जो कुछ भी हो उसे डाल सकते हैं और अपनी खुद की रेसिपी बना सकते हैं। अब हमने बाउल में एक बड़ा चम्मच नमक डाला और इसे अच्छे से मिलाने के लिए डिस्पोजल दस्ताने पहन लिए। हम अपने मेन टेस्टर के बारे में तो एकदम भूल ही गए थे, जिसे हर चीज को जांचना, परखना और सूंघना होता है। अब हमने सभी चीजों को एक साथ मिलाया ताकि ये इस तरह मोटा हो जाए। हमारा घोल बहुत गाढ़ा था, इसीलिए हमने इसमें आधा कप सादा पानी डाला। इसके बाद हमने लगभग एक बड़ा चम्मच वनस्पति तेल, जो कि लगभग 20 मिलीलीटर होता है, इसमें डाला। लेकिन हमें लगता है कि आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बाउल को एक किनारे रखा और अपनी एटॉमिक ब्रेड सेकने के लिए कोई जार ढूंढने लगे। आप ढक्कन वाले किसी भी जार का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि उसका ऊपरी हिस्सा पतला ना हो। जार एक बड़ी ग्लास जैसा दिखने वाला एक सीधा सिलेंडर होना चाहिए। हमारे जार के ढक्कन में ये रबर बैंड लगे हैं, जिन्हें हमने सेकने के दौरान जलने से बचाने के लिए हटा दिया। आटा रखने से पहले जार के अंदर अच्छी तरह से वनस्पति तेल लगाना है ताकि ब्रेड जार की दीवारों से चिपके नहीं। फिर एक चम्मच की मदद से हमने अपना मिक्सचर अंदर डाला। ये अच्छी तरह से दबा हुआ होना चाहिए ताकि इसमें हवा के बुलबुले न रहें और ब्रेड टूटकर गिरे नहीं। आटे का ऊपरी हिस्सा चिकना और तेल लगा हुआ होना चाहिए। हमने जार को इनके ढक्कन के साथ ओवन में रख दिया, जिसे हमने 338 डिग्री फ़ारेनहाइट या 170 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट किया था। हमने ढक्कन भी अंदर रखे ताकि ये गर्म हो जाए और इसके सारे फफूंद और बैक्टीरिया मर जाएं। जब ब्रेड भूरी दिखने लगे तब हमने ओवन बंद कर दिया, लेकिन ब्रेड को कुछ देर अंदर ही रहने दिया। इस बीच हमने एक कंटेनर लेकर इसमें रबर बैंड्स और तीसरे जार का ढक्कन डाल दिया। अब हमने इनकी सतह पर रहने वाले सभी रोगजनकों को मारने के लिए इन पर थोड़ा गर्म पानी डाला। इस तरह 20 सेकंड्स रखने के बाद हमने सब कुछ निकालकर एक साफ सूखे तौलिए पर रख दिया ताकि ये सारी नमी सोख ले। याद से प्रोटेक्टिव दस्ताने पहनकर हमने ब्रेड को ओवन से निकाला और मेज पर रख दिया। काश आप महसूस कर सकते कि इससे कितनी टेस्टी खुशबू आ रही है, लेकिन हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। और अभी जब जार गर्म है तभी हमें इन पर रबर बैंड्स लगाना और ब्रेड को जार के अंदर सील करना होगा। ज्यादा टेम्परेचर ब्रेड की बैक्टीरिया से हिफाजत करता है। देखिए, आम से मेटल के ढक्कन वाला ऐसा जार भी इस तरह की ब्रेड के लिए ठीक है। हमें जार को उल्टा करके थोड़ा सा मेज पर मारना है ताकि ब्रेड दीवारों से अलग हो जाए। अब इन्हें इसी हालत में किसी ठंडी जगह पर छोड़ देना है। लेकिन बेशक हम नतीजा देखना चाहते हैं, इसे काटना चाहते हैं और जो बना है उसका मजा भी लेना चाहते हैं। लेकिन इसके ठंडे होने के बाद ढक्कन दीवारों से इतनी बुरी तरह चिपक गए कि इन्हें खोलना काफी मुश्किल था। जरा देखिए, हमें कितनी शानदार ब्रेड मिली है, खूबसूरत, खुशबूदार और कुरकुरी। इसकी बनावट बाजार से खरीदी हुई ब्रेड के मुकाबले ज्यादा मोटी और कम झरझरी है, क्योंकि हमने इसमें कोई खमीर नहीं डाला है। लेकिन हमने यही सोचा था, हमें हर एक जार में ज्यादा से ज्यादा नट्स और पौष्टिक चीजों को भरना था और हमें अंदर हवादार छेदों की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से इस ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा बाजार से खरीदे गए ब्रेड के बड़े टुकड़े से कहीं ज्यादा पौष्टिक है। लेकिन क्या करें अगर आपने इस तरह की ब्रेड पहले से नहीं बनाई है और आप इन्हें खाना चाहते हैं, लेकिन बिजली और गैस काट दी गई है।
वैसे तो आप हमेशा ही हमारे पिछले वीडियो के मोमबत्ती वाला हीटर का इस्तेमाल करके अंडे तल सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ नामुमकिन करने जा रहे हैं और हम एक अवन बनाएंगे जिससे हम आप मोमबत्तियों का इस्तेमाल करके ब्रेड सेक सकेंगे। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा। इसके लिए हमने एक बड़े बाउल में 2 कप आटा डाला और इसमें 2.5 चम्मच यानी 7 ग्राम सूखा खमीर मिलाया। फिर हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला और लगभग इतनी ही चीनी मिलाई जो हमें जर्मन राशन पैक में मिली थी। फिर हमने लगभग 1 कप पानी डाला और इसे 1 चम्मच से और फिर अपने हाथों से तब तक मिलाया जब तक कि एक बराबर गाढ़ा घोल तैयार नहीं हो गया जो बाउल और दस्तानों से चिपकने लगे। हमें वाकई में यही चाहिए था। इस चिपचिपे आटे को आधे घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रखना होगा। इस दौरान ये साइज में कम से कम 2 गुना हो जाएगा। हमने आटे को वापस निकाला और इसे फिर से फेंटा। अब हमने और आटा डाला ताकि चिपचिपाहट दूर हो जाए। इसे अच्छे से मिलाया, थोड़ा और तेल डाला और इस तरह चिकना फुल्का बना लिया। हमारे पास ब्रेड पैन नहीं है, लेकिन ये छोटा केक पैन है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पैन के अंदर के हिस्से पर तेल की मोटी परत लगाने के बाद हमने आटे की गेंद को पैन में डाला और इसे नीचे की तरफ से थोड़ा फैला दिया। अब इसमें मजेदार काम यह है कि हमें ब्रेड सेकने के लिए एक अवन बनाना होगा। हमेशा की तरह हम घर पर मोमबत्तियां बनाएंगे, जिसके लिए हमें सादे से कपड़े की बाती की जरूरत पड़ेगी। हमने 3 छोटे कपों को तेल से भरा और बाती को जरूरत भर की ऊंचाई तक कप के किनारों पर रख दिया। हमारे पास हर कप में 4 बाती है। इन्हें फिसलने से बचाने के लिए हमने कप पर ऐसे छोटे टुकड़े रख दिए। हमने अपने रिएक्टर को एक प्लेटफॉर्म पर रखा और इसके किनारों पर इन 3 ईंटों को रख दिया। ये किसी जादू टोने की जगह जैसा दिख रहा है। चलिए इसे जलाते हैं। लौंग की ऊंचाई को ठीक करने के लिए हमने एक चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया ताकि ये धुआं ना छोड़े। फिर हमने ईंट के ऊपर मेटल की जाली रखी और उसके ऊपर एक बड़ा पैन रख दिया। ये एक अवन की तरह काम करेगा। हमारा खांचा पैन की गर्म तेल से सटे नहीं, इसीलिए हमने उसमें 3 बड़े नट रख दिए और सबसे ऊपर हमने अपने आटे को रखा। ये इस तरह काम करता है कि मोमबत्तियां पैन को गर्म करेंगी और बर्तन के अंदर की हवा बहुत गर्म हो जाएगी और यही गर्मी एक बराबर से हमारी बनने वाली ब्रेड तक पहुंचेगी। पता नहीं इससे कुछ बनेगा या नहीं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है। इसीलिए हमने अपने अवन को ढक्कन से ढक दिया और करिश्मे का इंतजार करने लगे। अंदर ज्यादा गर्मी बनाए रखने के लिए हमने ऊपरी हिस्से को तौलिए से ढक दिया। दरअसल ये सारी मोमबत्तियां इतनी ज्यादा गर्मी दे रही थी कि आधे घंटे बाद कमरा काफी गर्म हो गया। लेकिन इस तरह की चूल्हे पर नजर रखना ज्यादा बेहतर है और हम हर मिनट में एक बार अगर बाती निकल जाए तो उसे ठीक कर रहे थे। ग्लास टूटा नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हमें इसमें 2 बार तेल भरना पड़ा। कुल मिलाकर इसे दोबारा भरने में लगभग 140 मिलीलीटर तेल लगा। 1 घंटे बाद हमने तौलिया हटाया और देखा कि ब्रेड का साइज बढ़ गया है और एक पतली पपड़ी बन गई है। ये तैयार लग रहा था, लेकिन ये पक्का करने के लिए हमने इसे पलट दिया और 10 मिनट के लिए अवन में ही रहने दिया। फिर हमने मोमबत्तियां बुझा दी और इसे और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। चलिए आखिरकार अपनी ब्रेड बाहर निकालकर चखते हैं। ये बहुत अच्छी है। आप इसकी पपड़ी और शेप देख रहे हैं। खैर चलिए इसे काटते हैं। चाकू की धार थोड़ी खराब है, लेकिन जरा इस बेहतरीन बनावट को तो देखिए। अंदर के हिस्से का रंग काला हो गया है क्योंकि हमने डार्क ब्रेड के आटे का इस्तेमाल किया था। ब्रेड का एक गर्म टुकड़ा जिसे आपने अभी अभी अपने हाथों से इतने अलग तरीके से बनाया है, उसकी महक और एहसास एक कैमरे के जरिए बयान नहीं किया जा सकता। अवन से निकलने वाली इतनी ज्यादा गर्मी आपके शरीर को गर्म कर देगी, जबकि ये मजेदार ब्रेड इस मुश्किल वक्त में आपकी रूह को गर्म कर देगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद ये उनके काम आ जाए।